शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा हो सकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान है क्या, कोई बता सकता है? व्हाट इज SSA? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? एनीवन? आप में से किसी को कोई आइडिया नहीं है SSA के बारे में? ओके, चलिए, मेरी आवाज आ रही, आवाज मेरी आ रही है ना? यस मैम। ओके, ठीक है, यस ठीक। मैम। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी। सर्व शिक्षा अभियान जो है, वो जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारे देश की, प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसमें मेन जो हमारी जो भी प्राथमिक शिक्षा है, उसके सार्वभौमिकरण के बारे में बात की गई थी। सार्वभौमिकरण का मतलब सबके लिए शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, ठीक है। तो इसका ये अभियान इसीलिए शुरू किया गया था कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है हमारे संविधान में, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। और सर्व शिक्षा अभियान का यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य था कि प्राथमिक शिक्षा को हम सबके लिए उपलब्ध कराएं, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, दिव्यांग हो, सकलांग हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो अब आप लोग अपना अपनी कॉपी और अपना वो उठा लीजिए पेन, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको नोट करते जाइए। ऊपर डालिए हेडिंग सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों के ढांचे को मजबूत बनाना है। देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और हर बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? जी यस मैम। ठीक है, ओके। नाउ फिर पैराग्राफ चेंज कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह योजना
2000-2001 में 2000-2001 में प्रारंभ की गई थी। मैम इस सेंटेंस को प्लीज रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज यह ब्रेक हो रही है। योजना 2000-2001 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के छह से 14 वर्ष तक के देश के 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को शिक्षा देना था। इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना था। सार्वभौमीकरण का मतलब होता है जो सबके लिए हो, सबके लिए एक समान हो। ठीक है, चाहे वो बच्चा अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो सकलांग हो, सामान्य हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक समान शिक्षा। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात इसमें कही गई थी। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे बीच बीच में बार बार। ओके, अब डालिए हेडिंग सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं। मतलब क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे सर्व शिक्षा अभियान के? लिखिए, सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य। पहला लिखिए, नंबर 1, 2003 तक 2003 तक सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। पहला उद्देश्य, मतलब 2001 में ये इसका प्रारंभ हुआ था और ये लक्ष्य रखा गया था कि 2 साल के अंदर जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी का स्कूल में एडमिशन हो जाए, कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना। और उसी में आगे लिखिए, और 2010 तक 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना।
मैम 8 साल पूरा करना बोली है मैम। हाँ, 2007 तक 5 साल की शिक्षा हर बच्चा प्राप्त कर ले और 2010 तक 8 क्लास तक सारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए। ये उद्देश्य बना के चले थे एसएसए में। थर्ड लिखिए, नंबर 3, प्राइमरी स्कूलों के लिए, प्राइमरी स्कूलों में, सॉरी के लिए नहीं, प्राइमरी स्कूलों में संतोषजनक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना। ये नहीं कि बस बच्चों को लाके उनका एडमिशन करा दिया और उनको बैठा दिया। क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणवत्तापूर्व परक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नंबर 4, 2007 तक 2007 तक देश के प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों में सामाजिक अंतर और लिंग भेदभाव को समाप्त करना। अगला पॉइंट, दो 2010 तक छह से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान के लिए धन आवंटित कराना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। टीचर्स ट्रेनिंग, एसएससी में ये भी कहा गया कि जो भी टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग समय समय पर होनी चाहिए, तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी इसमें बात कही गई। मैम ये वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ बेटा, मैम ये वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। नेक्स्ट लिखिए, देश के हर गांव शहर में प्राथमिक स्कूल खोलना। देश के हर गांव और शहर में 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल खोलना एवं 3 किलोमीटर की दूरी पर
उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना। मतलब ये इस योजना में ये रखा गया इसमें कि हर गांव में, हर जिले में, हर गांव में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल खोले जाएंगे, जिससे वहां आसपास के बच्चे उस स्कूल में जा सके। क्योंकि अगर स्कूल दूर होता है तो बच्चे वहां उनको आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, और सारे बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले ये बात की गई कि स्कूल खोलने बहुत आवश्यक है। तो हर 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और हर 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना। नेक्स्ट लिखिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा स्कूल ड्रेस प्रदान करना। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा स्कूल ड्रेस प्रदान करना। आप लोगों ने सुना होगा ना कि बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिली अभी तक, स्वेटर नहीं मिला, बैग और कॉपी किताबें नहीं मिली। आए दिन न्यूज़पेपर और न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं। तो ये सर्व शिक्षा अभियान यस में मैम। इस बात को रखा गया था कि सभी बच्चों को हमें फ्री यूनिफॉर्म देनी है, फ्री पाठ्य पुस्तकें देनी है। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य भी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हर बच्चे को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, मिड डे मील। आप सबने सुना होगा इसके बारे में ना, कि प्राइमरी स्कूलों में दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता है। तो हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। उसके बाद लिखिए, शिक्षकों का चयन करना। शिक्षकों का चयन करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना, एडिशनल क्लासरूम्स। क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे बस खाली एक ही क्लासरूम में 2-2, 3-3 कक्षाएं एक साथ चलती हैं। तो ऐसे जगहों पे अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करना। मैम ये वाला पॉइंट मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, विद्यालयों में अतिरिक्त अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना, एडिशनल क्लासरूम्स को बनाना, अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना। उसके बाद लिखिए, विद्यालय में पीने के लिए साफ पानी, विद्यालयों में पीने के लिए साफ पानी एवं शौचालयों की व्यवस्था करना। लिख लिया बच्चों? जी मैम। यस मैम। ओके, तो ये हो गए सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। अब हाँ, अब
पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक मिनट बता रही हूँ। हाँ हाँ, लिखा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए भी, दिव्यांग बच्चों के लिए भी लिए भी दिव्यांग बच्चों के लिए भी शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज। एसएससी के अंतर्गत, एसएससी के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में इटिनरेंट टीचर्स और रिसोर्स टीचर्स का चयन किया गया। इटिनरेंट को हिंदी में बोलते हैं भ्रमणशील शिक्षक, भ्रमणशील शिक्षक, एवं रिसोर्स टीचर को हिंदी में बोलते हैं संसाधन शिक्षक। तो जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया और उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आईटीज और आरटीज का चयन किया गया हर जिले पे, जिले स्तर पे। और उनको देखने के लिए हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आईईडी को नियुक्त किया गया। ठीक है, लिख लिया। इसके अंतर्गत, इसी में आगे लिखिए, इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते रहे हैं। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते रहे हैं। जैसे मेडिकल कैंप, जिसमें दिव्यांग बच्चों को उन्हीं के गांव में जाकर, जिसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को उन्हीं के गांव में जाकर
सीएमओ सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो पहला जो पहला उन्हीं के गाँव में जाकर उन्हें सीएमओ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है। मतलब एक पूरी टीम होती है जो कि गांव जाती है और उस गांव में जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं ब्लॉक स्तर पे, उन सबको वहां बुलाया जाता है, पूरी टीम होती है और वो ऑन द स्पॉट बच्चों का सीएमओ सर्टिफिकेट बना देते हैं। इसके लिए बच्चों को उनके पेरेंट्स को भटकना नहीं पड़ता इधर उधर। ठीक है, ये काम होता है आईडी के में। दूसरा काम क्या होता है? पहला हो गया मेडिकल कैंप, दूसरा हो गया मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, उपकरण वितरण शिविर। उपकरण वितरण शिविर, इसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कान की मशीनें इत्यादि। थर्ड है इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने हेतु इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को, हाँ बेटा, अच्छा हेडिंग, सॉरी, हाँ हेडिंग मेरी प्री इंटीग्रेशन कैंप, ठीक है। क्या लिखा इसमें, क्या बोला था मैंने, सेंटेंस बोली थी जो मैंने बोला था मैम इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को, हाँ, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने हेतु 11 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 11 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके उपरांत उन्हें सामान्य विद्यालयों में नामांकित करवाया जाता है। क्या लिखा बेटा, लास्ट सेंटेंस क्या लिखा आपने? जिसके उपरांत उन्हें सामान्य विद्यालयों में नामांकित कराया जाता है। नामांकित किया जाता है।
तो ये एक 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 कैंप होता है, प्री इंटीग्रेशन कैंप जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे वीआई बच्चे होते हैं और एचआई बच्चे होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, उनको 11 महीने का आवासीय प्रशिक्षण, मतलब एक हॉस्टल जैसा होता है, वहां पे उनको रखा जाता है और उन्हें उनका रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब फ्री होती है वहां पे। और उसके बाद जब वो स्कूल जाने लायक बन जाते हैं, उनको उनको इतना प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि वो स्कूल जाने के योग्य हो जाए, तब उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्री इंटीग्रेशन, मतलब स्कूल जाने से पहले का जो प्रशिक्षण है वो भी इसके अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान में हर बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। सामान्य बच्चों के साथ साथ किसी भी तरह का बच्चा हो, उसको हमें, अगर वो उसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है, तो हमें उस बच्चे को शिक्षा देनी ही है। हम उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी सर्व शिक्षा अभियान की, वो थी नो रिजेक्शन पॉलिसी। लिखिए, नो रिजेक्शन पॉलिसी, NO, नो रिजेक्शन, REJECTION, पॉलिसी, POLICY। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पे शिक्षा के लिए या स्कूल में एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते, किसी भी ग्राउंड पे, कि ये बच्चा तो दिव्यांग है, ये यहाँ कैसे पढ़ेगा, हम इसे कैसे अपने यहाँ ले। नो, आपको उस बच्चे को एडमिट करना है और उसके हिसाब से शिक्षा प्रदान करनी है। अगर कोई बच्चा स्कूल तक आने में सक्षम नहीं है, इतना सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का रिटार्डेशन है या विकलांगता उस बच्चे के अंदर है, तो उसको घर में जाके शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन उसका नाम स्कूल में रहेगा। ठीक है, वो उस विद्यालय का ही छात्र कहलाएगा, भले उसके घर जाके उसको होम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सर्व शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा, ये एक ऐसा अभियान है जिसमें हमें हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है, निःशुल्क शिक्षा देनी है, अनिवार्य शिक्षा देनी है और वो सभी सुविधाएं प्रदान करनी है जिससे बच्चा शिक्षा के प्रति मोटिवेट हो सके। अब उनको दोपहर का खाना क्यों दिया जाता था? क्योंकि बच्चे एडमिशन तो करा लेते थे लेकिन भाग जाते थे, बीच में पढ़ाई छोड़ के भाग जाते थे। कोई किसी मजदूर का बच्चा है, वो सोचता था क्या फायदा पढ़ाने से, अगर बच्चा हमारा मजदूरी करेगा तो कुछ पैसे कमाएगा, है ना। मान लो कोई बच्चा कहीं काम करता है, कोई बच्चा, किसी की माँ काम करने जाती है तो वो छोटे भाई बहनों को देखने के लिए वो घर में रुकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही आंगनबाड़ी का किया गया इंतजाम कि छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में रहें, बड़े बच्चे स्कूल में रहें। तो कम से कम उनको खाने की व्यवस्था की गई कि अगर उनको खाना मिलेगा तो वो स्कूल में टिकेंगे कि हाँ यहाँ खाना मिलता है। तो हर तरह से गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये प्रयास किया कि हम हर तरह से बच्चों को स्कूलों से जोड़ सके, और यही है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, ओके, चलिए। तो मैं 1 मिनट जरा आप